साहब बोले थे शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वाह क्या बात है, एक कमाल की बच्चिया बात बोलती है। जो शिक्षा जितना ग्रहण करेगा उतना वो दहाड़ेगा, और वही वो खुद भी दहाड़ती है और दहाड़ना भी सिखा रही है ये छोटे छोटे बच्चे को। हमारे गाँव के बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमने एक निःशुल्क शिक्षा भवन खोला। निःशुल्क एकदम। अच्छा, अपना स्कॉलरशिप पैसा से गरीब बच्चों को कलम कॉपी के लॉबी में बुलाकर पढ़ाने का काम किया। अच्छा राधा जी आओ और राधा दीदी से सीखो कुछ पढ़ना है? सही बात है। आपका नाम खुशबू कुमारी है, आप कौन सी क्लास में हैं? आप भी 7 में हैं। तो कुमार आप देख रहे हैं मिशन इन बिहार में। अभी वैशाली जिला के एक ऐसे गांव में हूं जहां पे गांव की बिटिया ने अपने कामों से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, और पहचान बनाएगी क्यों नहीं, क्योंकि खान सर को अपना आदर्श जो मानती है। आइए मुझसे बातें करते हैं कि आखिर इतनी मेहनत करके फ्री में इतने सारे बच्चों को क्यों पढ़ाती है। कम से कम 200-500 बच्चे को प्रतिदिन पढ़ाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा कुमारी है। कहाँ तक ध्यान में आया कि हम इतने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएंगे? सबसे पहले कि हम आपको बताएं, जब हम पढ़ के आते थे तो हम देखते थे हमारे गांव के बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमने एक निःशुल्क शिक्षा भवन खोला। निःशुल्क एकदम जी। अच्छा, अपना स्कॉलरशिप पैसा से गरीब बच्चे को कलम कॉपी के लॉबी में बुलाकर पढ़ाने का काम किया। अच्छा राधा कौन सी क्लास में पढ़ाई करती है? अभी सेमेस्टर 1 में है, हिंदी और फर्स्ट ईयर में के स्टूडेंट है और खुद ही वो बच्चे को पढ़ाती है। जी। आपके जो भी स्कॉलरशिप का पैसा मिला था उस पैसे को खर्चा करते अपने बच्चे को ऊपर, जो छात्र है आपके। जी। अच्छा आपके घर वाले नहीं बोलते हैं कि तुम इतना क्यों बेवजह पैसा खर्च करती हो और किसी दूसरे का बच्चा को क्यों पढ़ा रही हो? क्योंकि सबसे पहले कि हमारे समाज के लिए शिक्षा जरूरत है, और हमारे समाज जब शिक्षित होगी तभी अपना अधिकार और अपना लड़ाई लड़ेगा। शिक्षा जो है बाबा साहब बोले थे शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वाह क्या बात है, एक कमाल की बच्चिया बात बोलती है। जो शिक्षा जितना ग्रहण करेगा उतना वो दहाड़ेगा, और वही वो खुद भी दहाड़ती है और दहाड़ना भी सिखा रही है ये छोटे छोटे बच्चे को। और इसके साथ भी एक फ्रेंड है जो भी साथ में मिलकर पढ़ाती है। इधर आ जाइए जरा, क्या नाम है आपका? सुहानी कुमारी। आप भी अपनी फ्रेंड को मदद करती है पढ़ाने में फ्री में? घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं? अच्छा क्यों बोलेंगे? अच्छा ये रिक्वेस्ट की थी राधा कि तुम आ जाओ पढ़ाने के लिए हमारे साथ। अकेले पढ़ाते थे, फिर सोचे हम वहाँ जाकर मतलब ऐसी टाइम वेस्ट कर देते थे, तो सोचे कि इसके साथ पढ़ा देंगे तो कुछ मेरा भी मतलब हो जाएगा और बच्चा लोग को भी पढ़ा देंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है शिक्षा का, वो हम बच्चों में क्यों ना बांट दें। अभी के समय में किसके पास समय है? समय है तो बाबू वो पबजी खेलने में और रील्स देखने में, वीडियो बनाने में बिजी है। क्योंकि अगर है तो उदाहरण में एक ऐसी लड़की है, हम बाकी और लड़कियों से कहेंगे कि अगर है तो कुछ समाज के लिए कीजिए, ताकि आपके लिए उदाहरण बन जाए समाज में। आप उदाहरण बनिए और लोग आपके रास्ते पे चलेंगे और आपके हर जगह गुणगान करेंगे। आप कौन सी क्लास में हैं? 12th सेकेंड ईयर में है आप, और आप BA फर्स्ट ईयर में हैं। आप कौन सी क्लास तक बच्चे को पढ़ाते हैं? अच्छा राधा कितने बच्चा टोटल यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है? अभी तो लगभग सर 45 बच्चे हैं और बच्चा बढ़ रहा है, और लगभग अभी एक बैच में 45 बच्चा है, बाकी और दूसरा बैच में? जी। सुबह में 20 बच्चे आते हैं पढ़ने, और भी आज शाम को थोड़ा कम बच्चा आया और आएगा भी, 45 बच्चे। अभी फिलहाल यहाँ पे 45 को प्रेजेंट है जो भी आया पढ़ने के लिए? नहीं, 45 को प्रेजेंट नहीं है, मतलब अब्सेंट है। हाँ, अब्सेंट। चलिए अब्सेंट है, ये बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र में बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ अपने गांव के जो बच्चे हैं जो इधर उधर घूम रहे थे उसको मुफ्त में बैठाकर और शिक्षा दे रही है, ताकि हमारा गांव शिक्षित हो। क्योंकि आजकल के जो नेता है ना, अपनी पॉकेट गर्म करते हैं, अपनी सीट को गर्म करते हैं, अपनी सीट को बचाते हैं। क्योंकि जातिवाद में तो लड़ाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं करता है बाबू तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करके शिक्षा प्राप्त करो। और नहीं, क्योंकि जानता है कि अगर बच्चा पढ़ लेगा, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा, कोई हरिजन का बच्चा पढ़ लेगा, तो आएगा हमसे कोई जबरदस्ती बात करने के लिए। ये डर बना रहता है नेता को, मंत्री को, विधायक को। लेकिन बताएगा क्यों कि भाई तुम पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद उनको जवाब देना पड़ जाएगा। आइए हम यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर ये बिटिया के बारे में क्या सोचते हैं। चाचा आपकी जो गांव की बिटिया है और फ्री में बच्चे को शिक्षा देकर बहुत नाम कमा रही है, तो ये बच्ची को तो हम लोग जैसे धन्यवाद करते हैं और पुरस्कार देते हैं जो आगे मुझे बढ़ाओ, लेकिन विकास की काम क्या बढ़ाएगा? ये जैसे लड़का बच्चा यहाँ एक मरैया है उसी में बना रहा है, कोई नेता ऐसा नहीं है जो सहयोग करे। अच्छा बहुत सारे नेता लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए कि जाते हैं राधा से मिलते हैं। राधा एक वहाँ पे चर्चित लड़की है,
मिलने से क्या होगा, कुछ जैसे यहाँ दिखाते, महल बनाते, चाहे कोई रूम बनाते, तब न कहते। लेकिन किसी ने ये दिलासा नहीं दिया कि हम तुम्हारा कुछ सहयोग करते हैं और तुम इस जगह को अच्छे से बनाओ और बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ। ना कोई नहीं ऐसा बोला, जैसे अच्छे से बना पढ़ाओ और अच्छे से बनाओ। इसको बनाने के साथ एक बच्ची अपना पढ़ के पढ़ा रहा है, यार बच्ची लाएगा कहाँ से पैसा। तो शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या कहोगी और किसी और लड़की के लिए, जो लड़कियां, जो हम माता सावित्री बाई और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोले थे, समाज को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो हमारे देश के लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि हर घर शिक्षा का ज्योत जलाइए, ताकि हमारे समाज के बच्चा आगे बढ़ सके। बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर एक नारी चाहे तो घर को बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। वैसा ही अगर एक नारी अगर उस घर में शिक्षित है तो पूरे घर को शिक्षित कर देगी और बहुत तरक्की की ओर ले जाएगी घर को। जी सही बात है जी, सही बात है। आपका क्या सोच है? मेरा तो यही सोच है कि मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम दोनों से मतलब कोई मोटिवेट हो जाए, हाँ तुम भी पढ़ाओ, ये करो वो करो। अगर मैं पढ़ाई अपना पढ़ाई पे ही फोकस करे और इसी बहाने बच्चे लोग को पढ़ाए और कुछ आगे मतलब कुछ करे, बस यही, और बच्चे लोग को पढ़ाए। बाकी हम बच्चों से भी बात करेंगे कि इनकी जो मैडम है, टीचर है और दीदी है इनकी राधा, वो अभी क्या सिखाई है। और क्या नाम है आपका? सोनाली कुमारी। कौन सी क्लास में हो आप? दूसरा क्लास में। अच्छा, आपकी जो राधा दीदी है कैसी पढ़ाती है आपको? ठीक से पढ़ाती है ना? आपको क्या नाम है? आपका भी नाम सृष्टि है। आप कौन सी क्लास में है? दूसरा में। क्या क्या सीख लिए अभी पढ़ना? एक से जरा दूध का पहरा पढ़ के बताइए ना। पढ़ के बताओ, आता है पढ़ के बताओ। ABCD पढ़िए। ABCD पढ़ के सुना है। एप्पल का स्पेलिंग बताइए। एप्पल में सेव होता है, स्पेलिंग मालूम है आपका? बताओ इसका स्पेलिंग बताइए। वाह क्या बात, कमाल की बच्चे में टैलेंट है। लोग कहते होंगे क्या लड़कियां तो दिखावा करने के लिए, फेमस होने के लिए बच्चों को भीड़ इकट्ठा करके पढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पे पढ़ा तो रही है लेकिन बच्चे को टैलेंटेड भी बना रही है। आपका क्या नाम है? आप कौन सी क्लास में है? 7 में। 7 का स्पेलिंग? आपकी राधा दीदी कैसी पढ़ाती है? अच्छा, आप 7 में, आप चाहते तो कहीं और भी पढ़ाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। दीदी का जो पढ़ाना है बहुत अच्छा लग रहा है आपको? क्या कहेंगे जो अदर जो बच्चे हैं अगर यहाँ पे आना चाहते पढ़ने के लिए, उसको क्या कहेंगे? चलो पढ़ने के लिए आओ और राधा दीदी से सीखो कुछ पढ़ना है। सही बात है। आपका नाम? खुशबू कुमारी। आप कौन सी क्लास में है? आप भी 7 में है।